इस स्टोरी में हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हाल ही में दिल्ली में 3 यूपीएससी उम्मीदवारों की दुखद मौत ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इस हादसे के पीछे कई कारण हैं, जिनमें सरकार की नाकामी और कोचिंग संस्थानों की लापरवाही शामिल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इन कोचिंग संस्थानों के बारे में कहा क्या गया है, कोचिंग इंडस्ट्री कैसे और कितनी फैलती जा रही है और सरकार ने इससे जुड़े जो वादे किए थे उनकी हकीकत क्या है। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और ये पूरी स्टोरी डेटा और रिसर्च के साथ आपको तसल्ली से बताई जाएगी। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल ये है कि आपके परिवार में जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनमें से कितने लोगों को कोचिंग या ट्यूशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी सवाल के साथ मूव करते हैं इस स्टोरी की तरफ। तो सबसे पहले आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बैकग्राउंड देते हैं। साल था 2020 और पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से स्ट्रगल कर रही थी। उसी दौरान भारत सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आई। इस नीति का एक बड़ा उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारना और छात्रों की कोचिंग पर निर्भरता खत्म करना था। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए कि इस नीति से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे और छात्रों को कोचिंग की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि कोचिंग कल्चर के बारे में इस नीति में आखिर कहा क्या गया है। नीति में कहा गया है कि अभी के दौर में जो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हाल है वो कोचिंग कल्चर को इनकरेज करता है। पॉलिसी में ये भी कहा गया था कि ये छात्रों के लिए एक हानिकारक स्थिति है। अब बात करते हैं कि इस नीति में कोचिंग कल्चर पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ वादे किए गए थे। पॉलिसी में कहा गया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन इन परीक्षाओं के सिस्टम में सुधार किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को कोचिंग क्लासेस लेने की जरूरत ना पड़े। यह भी कहा गया था कि बोर्ड परीक्षाओं को छात्रों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को एनकरेज करने के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। छात्रों को अपनी रुचि के हिसाब से विषय चुनने की आज़ादी होगी। बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। सभी स्टूडेंट्स को एक स्कूल ईयर में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं देने की अनुमति होगी, एक मेन एग्जाम और दूसरा इम्प्रूवमेंट एग्जाम। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस पॉलिसी में जो कुछ कहा गया उसको लागू नहीं किया गया। जैसे कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं वाली जो बात थी उसको लागू किया गया। परीक्षा में प्रेशर को कम करने की कोशिश की गई। जो विषय चुनने की आज़ादी है वो पहले से बेहतर हुई है। लेकिन जो भी ये स्टोरी देख रहा है वो अपने एक्सपीरियंस से बताए कि क्या इस पॉलिसी में जो बातें कही गई हैं उनको लागू करने के बाद भी जो कोचिंग कल्चर है उसमें किसी तरीके की कमी आई है। क्या आपने अपने बच्चों को स्कूल के बाद ट्यूशन दिलवाना बंद कर दिया, या प्राइवेट में गवर्नमेंट में कहीं पे भी पढ़ रहे हो आपने उनकी कोचिंग बंद करवा दी हो। ऐसे ही और सवाल हैं, जैसे कि क्या ये आपके प्लान का पार्ट नहीं है कि आगे नेट हो, नीट हो, जेईई हो, यूपीएससी हो, ऐसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप अपने बच्चों को बड़े शहरों में कोचिंग हब में भेजना नहीं चाहते। आशंका है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका आंसर आप हाँ में देंगे। जो आपका आंसर है उसके हाँ में होने की कई वजह हैं। एक वजह ये है कि स्कूल की पढ़ाई और नेट, नीट, जेईई, यूपीएससी जैसी तमाम परीक्षाओं में जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं उनमें आकाश पाताल का अंतर होता है। एक जवाब ये भी है कि अगर आप जेएनयू या डीयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो सीयूईटी का जो फॉर्मेट है उसकी वजह से आपको बच्चों को कोचिंग दिलवाना ही होगा। ऊपर से सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा था कि वो जीडीपी के 6% हिस्से को एजुकेशन पे खर्च करेगी, लेकिन जो सच्चाई है वो इससे मीलों दूर है। और इसी सच्चाई को बताने के लिए हम आपको दिखाते हैं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट। भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने 10 सालों में मनमोहन सरकार की तुलना में एजुकेशन पे 1.4% कम खर्च किया है। मोदी सरकार की बात कर तो इसी सरकार ने पैंडेमिक के बीचों बीच ये एजुकेशन पॉलिसी लाई और कहा कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग बजट का जो 6% हिस्सा है वो एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। ऐसी पॉलिसी लाने वाली सरकार 2014 से 20 तक तो एजुकेशन पर 3% से ऊपर और कई बार 4% के करीब खर्च करती रही, लेकिन 2021 से 23 तक शिक्षा पर सरकार का खर्च जीडीपी के 3% से कम रहा। और एक तरफ जहां ऑन एन एवरेज मनमोहन सरकार 2004 से 13 तक शिक्षा पर जीडीपी का 4.2% खर्च करती रही, वहीं मोदी सरकार ने ऑन एन एवरेज 2.82% खर्च किया है। इन आंकड़ों के बाद आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जब शिक्षा पर इस तरीके से कम खर्च होगा तो स्कूल और कॉलेजों की गुणवत्ता जो है वो बढ़ेगी तो नहीं, गिरेगी ही।
और अगर गुणवत्ता में ही गिरावट आएगी तो कोचिंग और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों पर जो डिपेंडेंस है वो बढ़ती चली जाएगी। बात इसकी भी होनी चाहिए कि जब चुनाव आते हैं तो आप एक वोटर के तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से जुड़े मुद्दों पर कितनी बात करते हैं। क्या आप अपने कैंडिडेट के सामने ये मुद्दे उठाते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो इनको बेटर करें, या आप अपने उम्मीदवारों को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के आधार पर चुनते हैं, या वोट देते समय ये देखते हैं कि उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, क्या वो थाने, कोर्ट, कचहरी और सचिवालय में आपका काम करवा देगा या नहीं करवाएगा। जब तक आप इन सवालों का जवाब तलाश रहे हैं तब तक बात करते हैं कोचिंग संस्थानों की लापरवाही पर। सारा ठिकरा अकेले सरकार पर फोड़ना ठीक नहीं होगा। जनता जनार्दन और प्राइवेट लोगों की बात करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कोचिंग सेंटर्स का जो मोटो है वो फायदा कमाना है, पैसे कमाना है। ऐसे में ज्यादातर नीतियों का वो पालन नहीं करते। ये संस्थान अपने फायदे के लिए छात्रों पर प्रेशर डालते हैं और नियमों को ताक पर रखकर काम करते हैं। नतीजतन छात्रों को मानसिक और शारीरिक तौर पर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में हाल ही में हुई 3 यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत जो है इसी लापरवाही का रिजल्ट है। अब बात करते हैं कोचिंग इंडस्ट्री के एक्सपेंशन की, कैसे इसका विस्तार हुआ इसकी। भारत में कोचिंग संस्थानों का उद्योग बेहद तेजी से बढ़ रहा है। एक समय था जब ये कोचिंग सेंटर्स जो है वो कुछ शहरों तक लिमिटेड थे, लेकिन आज ये उद्योग पूरे देश में फैल चुका है। कोचिंग उद्योगों के विस्तार के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस तरीके से हैं, जैसे कि भारत में लाखों कोचिंग इंस्टीट्यूट है और कोचिंग इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है वो लगभग 58,000 करोड़ रुपए का है। ईपीडब्ल्यू के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2028 तक ये बढ़कर 1.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। हर साल लाखों स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, बैंकिंग या यूपीएससी जैसे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। छात्र कोचिंग पर ही निर्भर होते हैं। ये भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एक बड़ी टिप्पणी है। टिप्पणी इस लिहाज से कि हम अपने स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को इस दिशा में ले ही नहीं जा रहे हैं कि वो बिना कोचिंग के अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकें। अगर हब्स की बात करें तो कोटा, दिल्ली, पटना, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे जैसे शहर कोचिंग के हब्स के रूप में जाने जाते हैं। कोटा को कोचिंग कैपिटल कहा जाता है, जहां पूरे देश के स्टूडेंट्स जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनकी तैयारी के लिए आते हैं। इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए यहाँ आने वाले छात्रों की आत्महत्या करने की खबरें आप अक्सर पढ़ते होंगे, देखते होंगे। इन शहरों में स्टूडेंट्स का आकर्षण कई कारणों से होता है, जैसे कि यहाँ पे बेहतर एजुकेशन फैसिलिटीज होती हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं, जो एजुकेशन का नेटवर्क है वो बड़ा होता है। कई बार तो इनको गैप मिटाने के लिए जो है डेडिकेटेड टीचर्स देते हैं कोचिंग वाले, और वो गैप कहाँ रह जाता है, वही स्कूलों और कॉलेजों में जहां हम भारी फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि कोचिंग इंडस्ट्री के साथ सब कुछ खराब है। कुछ खराब है तो बहुत कुछ अच्छा भी है। अच्छा, जैसे कि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी करने का मौका मिलता है। यहाँ उच्च सफलता दर होती है, हाई सक्सेस रेट। कुछ कोचिंग वाले अपने स्टूडेंट्स को जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल टीचर्स हैं वो मुहैया कराते हैं। हालांकि ये सब मेंटल हेल्थ, महंगी फीस, घर परिवार और दोस्तों से दूरी की कीमत पर आता है। कीमत ये भी होती है कि इस तरीके की पढ़ाई में कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता। पूरी इंडस्ट्री प्रॉफिट के फिलॉसफी पर ऑपरेट कर रही होती है। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इन पर सरकार की सख्त निगरानी होनी चाहिए, इनको रेगुलेट किया जाना चाहिए और सरकार को सख्ती से उनको बाध्य करना चाहिए कि वो नियमों का पालन करें। परीक्षा के सिस्टम को सुधारने की जरूरत है ताकि छात्रों पर कम प्रेशर हो और वो बिना किसी कोचिंग के इन परीक्षाओं को पास कर सके। स्कूलों और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य और मेंटरशिप पर फोकस बढ़ाना चाहिए। छात्रों की मानसिक स्थिति का ध्यान रखना बेहद जरूरी है ताकि वो मानसिक तनाव में ना आए, आत्महत्या जैसे कदम ना उठाएं। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा का बजट जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनका स्टैंडर्ड हाई हो, ताकि स्टूडेंट्स को जो कोचिंग जाने की जरूरत पड़ रही है वो फर्स्ट प्लेस में पड़े ही मत। टीचर्स ट्रेनिंग में भी सुधार लाने की ज़रूरत है ताकि जो टीचर्स हैं वो छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ाएं और उन्हें इन तमाम जो तरीके के एग्जाम्स हैं उनके लिए बेस्ट प्रिपेयर्ड करें। तो ये तो रही डेटा और पॉलिसी पर बेस्ड हमारी स्टोरी। इस स्टोरी पर कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस पूरे मामले पर आपका ओपिनियन क्या है, आपके सॉल्यूशंस क्या है। ऐसे ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।